गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 256 है यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, कल हमने 3 टेस्ट में जो है 1 से 70 तक प्रश्न देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड, और 71 से आगे देखते हैं आज। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 256 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। 2021 में किसको मिला है? ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। 3 स्टेटमेंट है, पढ़ेंगे इनको। देखिए, यह पुरस्कार इस वर्ष जो है 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। केमिस्ट्री का नोबेल 2021, और यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड WC मैकमिलन को प्रदान किया गया। और इन्हें यह पुरस्कार जो है एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है तीनों में से? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है, 2 वैज्ञानिकों को या 3 वैज्ञानिकों को? 2 वैज्ञानिकों को ही करेक्ट है स्टेटमेंट। और यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड WC मैकमिलन को प्रदान किया गया, ये भी सही है। और इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इन्हें यह पुरस्कार जो है एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट जो छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से निर्मित होता है, तीसरे प्रकार का एक उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूल बिल्डिंग या नया टूल विकसित किया है। मॉलिक्यूल बिल्डिंग का नया टूल विकसित किया, जिसे ऑर्गेनो कैटालिसिस का नाम दिया गया है। दोनों का नाम याद रखिएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले, इससे पहला जो एक टेस्ट था पद्म भूषण 2022 से रिलेटेड, जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है, उसको देख लेते हैं पहले। देखिए, यह है वो प्रश्न, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित 4 व्यक्ति हैं। चारों के नाम आपको पता है। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र कला के क्षेत्र में, राधे श्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, जनरल बिपिन रावत लोक सेवा के लिए उत्तराखंड से, और कल्याण सिंह लोक मामलों के लिए उत्तर प्रदेश से। तो 3 लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, 2 लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, और 3 लोग मरणोपरांत हैं। ठीक है, राधे श्याम खेमका जी, इनको भी जो है मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण 2022। ठीक है, तो ये भी मरणोपरांत हैं, और इन दोनों को तो मरणोपरांत है ही। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, यानी 4 में से कल 2 बताए थे, जबकि 3 लोग मरणोपरांत हैं। इसमें हल्का सा सुधार कर लीजिए, बाकी सब करेक्ट है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 है, 7 अक्टूबर 2021 को स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, 2020 में किसको मिला था? लुईस ग्लुक को। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022। तो 7 अक्टूबर 2021 को स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और वर्ष 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको याद हो कि वर्ष 2021 में यह पुरस्कार, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी लेखिका लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 73 नोबेल शांति पुरस्कार की बात करता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2021 किसको मिला है? ये 2020 में तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था, लेकिन 2021 में मिला है ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। अब ये दोनों वैज्ञानिक का, ठीक है,
एक पुरुष वैज्ञानिक और महिला वैज्ञानिक। ये किस देश के, ये किस देश के, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिमित्री मुरातोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। और फिलीपींस की हैं मारिया रेसा। तो 8 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के ओस्लो स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल अकेडमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। और इस वर्ष यह पुरस्कार फिलीपींस की पत्रिका मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। याद रखिएगा इसको। अब देखिए, इन दोनों पत्रकारों ने, सॉरी वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, इनको पत्रकार बोलेंगे। इन दोनों पत्रकारों ने अपने अपने देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है और इन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। आपको पता हो कि गत वर्ष 2020 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम को, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाइए, जो बात करता है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, 2021। पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया। अमेरिकी अर्थशास्त्री, ये तीनों के तीनों एक चीज़ है, अमेरिकी यूएसए के तीनों के तीनों अर्थशास्त्री। अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगेस्ट और गुइडो इम्बस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और घोषित किए गए ये तीनों अर्थशास्त्री में से जो आधा पुरस्कार है वो डेविड कार्ड का है, 50% इनका है और बाकी 50% है जोशुआ डी इंगेस्ट और गुइडो इम्बस को। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, तो घोषित किए गए तीनों अर्थशास्त्रियों में आधा पुरस्कार डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया, बाकी आधा पुरस्कार जोशुआ डी एंग्रेस्ट तथा गुइडो इम्बस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यानी 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बस। इनमें से आधा 50% डेविड कार्ड का और बाकी का जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बस का है। तो बिल्कुल ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। और सही स्टेटमेंट पूछा है तो ये चारों के चारों सही है, डी है इसका आंसर। तो 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। यह 3 अर्थशास्त्री इस प्रकार हैं, डेविड कार्ड यूएसए के, जोशुआ डी एंग्रेस्ट यूएसए और गुइडो इम्बस यूएसए। और घोषित किए गए 3 अर्थशास्त्रियों में आधा पुरस्कार डेविड कार्ड का है, बाकी आधा जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बस का है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाइए, जो बात करता है 22वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार की। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ठीक है, एम्स के डायरेक्टर हैं, ये पता होगा आपको। तो 11 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1999 में प्रोफेसर सी के प्रहलाद को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाइए। 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। तो 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वर्ष 2021 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की घोषणा की है। और इस वर्ष यह पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन एमिरेटस शिव नडार और दूसरे हैं ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को जो है प्रदान किया गया।
अब यह जो पुरस्कार है अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में जो है भूमिका निभाई है, प्रमुख भूमिका निभाई है। और यह पुरस्कार वर्ष 2007 से दिया जा रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 की, जो बात करता है भारत भारती सम्मान की। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया? इसका उत्तर है पांडे शशि भूषण सितांशु। पांडे शशि भूषण सितांशु। तो 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों और सम्मानों की घोषणा की गई और सर्वश्रेष्ठ संस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान है वो अमृतसर के पांडे शशि भूषण सितांशु को दिया गया। और इस पुरस्कार के तहत 8 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2019 में यह पुरस्कार मुंबई की साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया था। और 20 में पांडे शशि भूषण सितांशु को दिया गया है, ठीक है, वर्ष 2020 के लिए 21 में मिला है। और ये डॉक्टर सूर्यबाला को 19 के लिए 20 में मिला था। अब देखिए इस संस्थान द्वारा घोषित कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे कि लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, देख लीजिएगा किसको मिला है पॉज करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, अनंतीबाई साहित्य सम्मान और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान। इन पुरस्कारों की घोषणा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में हुई, सदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में हुई। और इसका जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत भारती सम्मान है। उसी के प्राप्तकर्ता का आपको नाम याद रखना है, पांडे शशि भूषण सितांशु। बाकी थोड़ा डीप जाएगा तभी इनको पूछेगा, वो भी मैच करके पूछेगा, मतलब 4 स्टेटमेंट पे रख देगा और बताएगा कौन सा सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए। 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले विभाग या मंत्रालय की श्रेणी में किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? 300 से कम में पूछा है तो इसका उत्तर है संसदीय कार्य मंत्रालय। तो 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर से देख लीजिएगा लाइन, 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख मंत्रालय विभाग इस प्रकार हैं। तो पहले देखेंगे हम 300 से कम और उसके बाद देखेंगे 300 से अधिक। 300 से कम कार्मिक मंत्रालय, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को दूसरा पुरस्कार मिला है। 300 या 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि रेल मंत्रालय को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग को जो है तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 किस बैंक को सम्मानित किया गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? विश्व बैंक, डीबीएस, आरबीआई या फिर एसबीआई? वर्ल्ड बैंक नहीं है और भारत का भी कोई बैंक नहीं है, तो एसबीआई को हटा दीजिए, आरबीआई को हटा दीजिए। इसका उत्तर है डीबीएस। ये सिंगापुर का बैंक है जिसका पूरा नाम क्या है? द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो 10 सितंबर 2021 को यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी डीबीएस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया। डीबीएस को यह पुरस्कार लगातार 4 वर्षों से प्रदान किया जा रहा है।
और डीबीएस को यह पुरस्कार कोरोना महामारी से बचने, महामारी के दौरान आए संकटों को लाभदायक अवसरों में परिवर्तित करने तथा विभिन्न कार्यों को अलग अलग और बेहतर तरीकों से करने के लिए जो है वो प्रदान किया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 पर, जो ये कहता है, जो बात करता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इससे संबंधित कुछ कथन है यहाँ पर, इनको पढ़कर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी और इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को प्रदान नहीं किया गया है। क्या ये बातें सत्य हैं? देखिए, ऊपर की तो 2 सत्य हैं, नीचे वाले भी सत्य है। ठीक है, किसी भी भारतीय को नहीं मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। तो 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई और इस वर्ष यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से कोई भी भारतीय नहीं है और पुरस्कार विजेता के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, इन 5 व्यक्तियों के अगर हम नाम देखें तो मोहम्मद अजमद साहिब जो पाकिस्तान से हैं, फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश से, यानी भारत के 2 पड़ोसी देशों से 2 हो गए, और स्टीवन मुकी जो हैं साउथ ईस्ट एशिया से, और बॉज डागक इंडोनेशिया से, रॉबर्टो बेलोन फिलीपींस। इन 5 के नाम याद रखिएगा क्योंकि मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, या 3 रख देगा और 1 कोई और रख देगा। ठीक है, कि इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किसे संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसको? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। ठीक है, वो हिंदी संस्थान था, ये संस्कृत संस्थान है। तो 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कार की घोषणा की गई और इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार यानी विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया। ठीक है, ओम प्रकाश पांडे को। और इस पुरस्कार के तहत 5,01,000 की राशि प्रदान की गई और संस्थान के अन्य पुरस्कार जो ये देती है संस्कृत संस्थान, वो है महर्षि व्यास पुरस्कार जो मिला है कमला पांडे को, जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश की, और महर्षि नारद पुरस्कार जो मिला है चंद्रगुप्त श्रीधर वणेकर को, जो है महाराष्ट्र के नागपुर के। ठीक है, तो संस्कृत संस्थान के द्वारा इतने ही, अन्य लेकिन हिंदी के लिए अन्य काफ़ी थे। उसमें भी सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो याद रखना, किसको मिला वो याद रखना। यहाँ इनका जो विश्व भारती पुरस्कार है वो लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया है। तो ये कुछ 10-11 प्रश्न थे। हमने इन 4 टेस्ट में 1 से लेकर 81 तक प्रश्नों को देखा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे लास्ट टाइम में जो है करंट से ही रिलेटेड प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद।